हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे होंडा एलिवेट की टेस्ट ड्राइव, 10 लाख के बजट में बेस्ट इलेक्ट्रिक कार, क्यों करवाए फ्यूल इंजेक्टर साफ, और हमारे ऑटो एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे रेनो ट्राइबर, स्विफ्ट, बलिनो और होंडा अमेज में से बेस्ट कौन। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी विद होंडा अमेज। कुछ दिन पहले हमने आपको होंडा एलिवेट की पहली झलक दिखाई थी, लेकिन आज हम तमाम डिटेल्स इसकी लेकर आए हैं कि कैसी दिखती है, क्या खास फीचर्स हैं, ड्राइविंग कैपेबिलिटीज कैसी है और इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या ये एक वर्दी ऑफरिंग है। ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। फाइनली होंडा ने अपने लिए रामबाण ढूंढ लिया है एलिवेट एसयूवी के रूप में, यानी ऑल न्यू एसयूवी होंडा के पोर्टफोलियो से, जिसको लेकर काफी बज़ मार्केट में है इसके अनवीलिंग के बाद ही। लेकिन सवाल ये है कि जिस सेगमेंट में इसकी एंट्री हो रही है वो ऐसा सेगमेंट है जहां पर Hyundai क्रेटा, किया सेल्टोस जैसे बाजीगर मौजूद है और इनफैक्ट बहुत कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है ये। तो क्या इस भीड़ में, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट की भीड़ में, होंडा एलिवेट अपना वजूद बना पाएगी? होंडा एलिवेट के लिए इंपॉर्टेंट होगा अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले बेटर फीचर्स, अच्छी प्रैक्टिकलिटी, अच्छी परफॉर्मेंस और एक बेहतरीन प्राइस के साथ आना। अब प्राइस तो सितंबर में रिवील होगा, लेकिन हाँ, फीचर्स, प्रैक्टिकलिटी और परफॉर्मेंस आज हम इसकी देख सकते हैं। और अगर हम सबसे पहले डिमेंशंस की बात करें तो ये 4.3 मीटर लंबी है, इसकी हाइट 1.6 मीटर की है और जो विड्थ है वो क्लोजर टू 1.8 मीटर की है, यानी अपने कॉम्पिटिशन्स के मुकाबले, स्पेशली क्रेटा के मुकाबले ये ज़्यादा लंबी है और इसकी हाइट भी ज़्यादा है, तो अंदर आप अच्छा हेडरूम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और, अगर आप इसका व्हील बेस देखेंगे तो 2650 मिलीमीटर का है और जिसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो 220 मिलीमीटर का मिलता है, जो कि अगेन बेस्ट इन सेगमेंट है। अब बात करते हैं इसके लुक्स की, तो लुक्स तो इसके काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। एलिवेट के लुक्स काफी मैस्कुलिन है और काफी बल्की हैं। रोड प्रेजेंस की काफी अच्छी है, उसका सारा क्रेडिट जाता है इस बड़ी ग्रिल को जो फ्रंट में डोमिनेट करती है। क्रोम एलिमेंट आपको काफी मिलेगा ग्रिल के ऊपर जो साइड्स तक स्ट्रेच होती है, स्पेशली टूवर्ड्स हेडलाइट्स। आपको रेक्टेंगुलर शेप में हेडलाइट्स मिलती हैं, एलईडी हेडलाइट्स है। यहाँ पर आपको ये इंडिकेटर्स और डीआरएस भी मिलते हैं और अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको ट्विन हेडलाइट सेटअप मिलता है, जिसमें आपको स्मॉल स्क्वायरिश शेप में डिविजन्स भी मिलती हैं। नीचे की तरफ आपको ये फॉग लैंप मिल रहे हैं, ये ब्लैक क्लेडिंग फॉग लैंप के चारों तरफ दी गई है और साथ ही नीचे भी ये ब्लैक क्लेडिंग आपको मिलेगी जो गाड़ी के इनफैक्ट चारों डिमेंशंस में फैली हुई है। नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा एयर इनटेक मौजूद है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे अगेन तो आपको 16 और 17 इंच के अलॉय व्हील्स का ऑप्शन मिलता है, क्योंकि टॉप स्पेक है तो आपको 17 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं। लेकिन अगेन जो ब्लैक क्लेडिंग है वो भी आप साइड प्रोफाइल में देख सकते हैं। आपको क्रोम हैंडल्स मिल रहे हैं, यहाँ रिक्वेस्ट सेंसर्स हैं जो कि फ्रंट दोनों ही डोर्स में मौजूद हैं। अगेन यहाँ पर एक क्रोम बार आपको मिलती है जो कि विंडोज के नीचे स्ट्रेच्ड है। ऊपर भी इनफैक्ट जो रूफ रेल मौजूद है इसमें भी सिल्वरिश यानी क्रोमिश फिनिश दी गई है। अब बात कर लेते हैं इसके रेयर प्रोफाइल की और इसके बूट की। रेयर प्रोफाइल में आपको पूरी ये लाइट बार मिलेगी जो पूरे टेल गेट पर स्ट्रेच्ड है। एलईडी टेल लाइट्स मिल रही हैं। आईवी टेक इंजन क्योंकि इसमें है सिटी वाला ही तो उसकी बैजिंग यहाँ पर मिलती है। पीछे भी आपको ये ब्लैक क्लेडिंग मिलेगी। ये फेक लाइट्स हैं डिज़ाइन के लिए, ये इल्यूमिनेटेड लाइट्स नहीं है। साथ ही अगर आप एग्जॉस्ट देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटा सा एग्जॉस्ट मौजूद है। यहाँ पर काफ़ी सेंसर्स आपको दिखाई देंगे। कैमरा भी होगा आई एम श्योर, ये रहा कैमरा, क्योंकि इसमें रिवर्स पार्किंग है तो कैमरा भी यहाँ पर मौजूद है। ऊपर आपको एंटेना मिलता है। बूट देख लेते हैं इसका। बूट तो इसका काफ़ी स्पेशियस है, इनफैक्ट 458 लीटर्स का इसमें बूट स्पेस है, जो कि इसके अगर क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर से तुलना करें तो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आपको 433 लीटर का बूट स्पेस मिलता है क्रेटा में, सेल्टोस में 373 लीटर का बूट स्पेस मिलता है हाई राइडर में और ग्रैंड विटारा में। ऑल्दो एमजी एस्टर में
इसके मुकाबले बूट ज़्यादा है क्योंकि वो लीड करता है बूट स्पेस के मामले में, जो कि 488 लीटर्स के आसपास का है। अदरवाइज अगर आप बाकी कंपटीशन से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बूट स्पेस आपको इसमें मिलता है। रेयर सीट्स को फोल्ड करके बूट स्पेस आप इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब चलते हैं क्विकली अंदर। स्पेस गाड़ी के अंदर आपको काफ़ी मिलेगी। अब देखिए जो ज़्यादा हाइट है इसकी, उसका एडवांटेज तो है हेडरूम के मामले में, लेकिन हाईलाइट के तौर पे आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है, जो फुल्ली टच नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपको क्लोजली देखेंगे तो बटन दिए गए हैं जिनके थ्रू आप इस स्क्रीन को ऑपरेट कर सकते हैं। नीचे की तरफ भी सॉफ्ट टच बटन्स मिलेंगे। क्लाइमेट कंट्रोल के लिए यहाँ आपको मिलता है वायरलेस चार्जिंग पैड, जिसको यहाँ नॉब के जरिए आप क्लिक करने पर चार्जिंग इनिशिएट कर सकते हैं। 2 USB चार्जिंग पोर्ट मौजूद हैं। ये कप होल्डर्स हैं। ये गियर लीवर आपको मिलता है। ब्राउन लेदर का इस्तेमाल किया गया है टॉप स्पेक में, और ये ब्राउन लेदरेट आपको सीट्स पर ही नहीं बल्कि डैशबोर्ड पे भी मिलता है और साथ ही डोर पैनल्स पे भी मौजूद है। 7 इंच का सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मौजूद है। स्टीयरिंग में आपको कंट्रोल्स मिलते हैं स्क्रीन को, साथ ही यहाँ पर इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए आप ये इसमें क्योंकि आपको स्पॉट मोड में मिलता है तो पैडल शिफ्टर्स भी दिए गए हैं यहाँ पर स्टीयरिंग के नीचे। ग्लव बॉक्स का साइज देखेंगे तो वो भी डिसेंट है। एक चीज़ और, अगर आप इसकी सनरूफ देखेंगे तो सनरूफ का साइज छोटा है क्योंकि क्रेटा में आपको बड़ी पेनोमिक सनरूफ मिलती है। सेल्टोस जो नई आई हो उसमें बड़ी पेनोमिक सनरूफ आती है, लेकिन इसका सनरूफ का साइज छोटा है। सिटी जैसा साइज है इनफैक्ट, क्योंकि उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, तो काफ़ी सिमिलैरिटीज आपको सिटी जैसी दिखाई देंगे। बट सीट्स में जो कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। डोर पैनल पे यहाँ कुछ बटन दिए गए हैं ड्राइवर साइड पर, जिसमें आपको 1 टच बटन ऑप्शन मिलता है ड्राइवर सीट के लिए। बाकी सीट्स के लिए पावर विंडोज दी गई हैं। अब चलते हैं क्विकली रेयर सीट्स पर। रेयर पैसेंजर्स के लिए स्पेस तो आपको काफी मिल रहा है। देखिए एनफ लेग रूम, यानी 6 फीट टॉल इंडिविजुअली बहुत आसानी से बैठ सकता है। हेडरूम भी काफी ज्यादा है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी रेयर पैसेंजर्स के लिए कम आपको मिलेगी। सेपरेट एसी वेंट्स तो मिलते हैं, लेकिन चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलते। यहाँ पर ये मैगजीन होल्डर मौजूद है। एक चीज और, पीछे कंफर्टेबली 2 इंडिविजुअल्स ही बैठ सकते हैं क्योंकि बीच का जो पोर्शन है थोड़ा सा बम्पी है, तो जो भी बैठेगा वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा। और इनफैक्ट थर्ड पैसेंजर के लिए हेडरेस्ट भी आपको नहीं मिलते हैं। 2 ही हेडरेस्ट है 2 पैसेंजर्स के लिए। यहाँ पर ये आर्मरेस्ट मौजूद है जिसमें अगेन आपको कप होल्डर्स मिलते हैं। तो रेयर सीट्स की सबसे बड़ी एडवांटेज है स्पेस और सिर्फ स्पेस। सेफ्टी की बात कर लेते हैं तो होंडा एलिवेट में आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं और साथ ही होंडा सेंसिंग एडास सूट भी आपको मिलता है, लेकिन सिटी में तो आपको बाकी वेरिएंट्स में मिलता है। एलिवेट में आपको टॉप स्पेक वेरिएंट में ही होंडा सेंसिंग एडास सूट मिलेगा। अदरवाइज बाकी वेरिएंट्स में आपको रेयर व्यू कैमरा, साथ ही साथ लेन वॉच कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे ड्राइवर कन्वीनियंस के लिए। अब बात कर लेते हैं इंजन की, तो एक ही इंजन ऑप्शन के साथ आपको एलिवेट मिलेगी जो है 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन। यहाँ आपको इंजन पे होंडा के बैचिंग भी दिखाई देगी। ओपन इंजन है तो आप देख सकते हैं, और ये 121 HP की पावर और 145 Nm का टॉर्क लेंड करता है। बट हाउ डज इट परफॉर्म, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले होंडा एलिवेट के ट्रिम्स के बारे में आपको बता दें तो होंडा सिटी वाले प्लेटफॉर्म पर ये बेस्ड है, इसीलिए इसमें आपको 4 ट्रिम्स मिलेंगे। SV, V, VX और ZX। वेरिएंट टू वेरिएंट फीचर डिफर करेंगे। फॉर इंस्टेंस जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको सिर्फ 16 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं। एडास सूट आपको नहीं मिलता है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन, टच स्क्रीन नहीं मिलता है। वहीं टॉप स्पेक वेरिएंट में जो हमारे पास अभी मौजूद है इसमें 10.25 इंच का टच स्क्रीन है, 17 इंच अलॉय व्हील्स हैं, होंडा सेंसिंग एडास सूट है। सिटी में आपको बाकी वेरिएंट्स में मिलता है, लेकिन एलिवेट में आपको सिर्फ टॉप स्पेक वेरिएंट में ही होंडा सेंसिंग एडास सूट आपको मिलेगा, जो कि बहुत एसेंशियल है व्हेन इट कम्स टू सेफ्टी। और इसके अलावा जो इंजन इसमें मौजूद है वो भी 1500 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है। इसको पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल, जो कि स्टैंडर्ड है अक्रॉस ऑल वेरिएंट। और साथ ही आपके पास ऑप्शन है वेरिएंट टू वेरिएंट आप 7 स्पीड CVT गियरबॉक्स को भी चुन सकते हैं। जो वेरिएंट हमारे पास है इसमें 7 स्पीड CVT गियरबॉक्स मौजूद है। इसमें आपको 180 किलोमीटर/आवर की ही टॉप स्पीड मिलेगी। अब रही बात परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस इसकी डिसेंट है। हमने यहाँ उदयपुर में इसको चलाकर देखा तो यहाँ पर हर तरीके का टेरेन हमें मिला। नैरो रोड्स, हाईवेज, स्लोप्स, डाउनहिल, इसके अलावा खराब सड़कें भी। तो इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट थी खराब सड़कों पर भी और अदरवाइज भी। तो एक परफेक्ट गाड़ी है ये सिटी और हाईवे के पर्पस पे। ऑल्दो
थोड़ी पावर और परफॉर्मेंस लैग्स आपको इसमें मिलेंगे। अब क्योंकि ये सिर्फ 4 सिलेंडर इंजन है, ये कोई टर्बो इंजन नहीं है, तो वो जो टर्बो वाला परफॉर्मेंस है, जो टर्बो वाला पंच मिलता है आपको सेल्टॉस में या फिर क्रेटा के टर्बो वेरिएंट्स में, वो आप इसमें मिस जरूर करेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर पेट्रोल वर्जन से कंपेयर करें इसके कंपटीशन में, तो इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है। इसमें आपको आगे का व्यू तो कमांडिंग मिलता है। इसका बोनेट काफ़ी अपराइट है, तो आपको हाइट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें सब एडजस्टमेंट्स मैनुअल हैं, हाइट एडजस्टमेंट भी, और अगर आपको सीट आगे पीछे करनी है तो पावर्ड सीट्स इसमें नहीं है जो कि इसके कंपटीशन में मौजूद हैं। वेंटिलेटेड सीट्स भी आपको एलिवेट में नहीं मिलती हैं। लेकिन अब इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि एलिवेट को रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा, उसके लिए प्राइसिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि कंपटीशन इतना इंटेंस है। सीधे मुकाबला है क्रेटा, सेल्टॉस, हाईराइडर, ग्रैंड विटारा, टाइगुन, कुशाक जैसी गाड़ियों से, तो लिस्ट काफ़ी लंबी है। एमजी एस्टर भी इस कैटेगरी में ही आती है। तो प्राइसिंग अब बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सितंबर में कंपनी प्राइसेस को रिवील करेगी, लेकिन माना यही जा रहा है कि शुरुआत एटलीस्ट 10 to 12 लाख के साथ हो सकती है। होंडा की इस अर्बन एसयूवी में वो सारी बातें हैं जो इसके खरीदार चाहते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट रहेगी प्राइसिंग की, कंपनी इसकी कीमत कितनी रखती है। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे 10 लाख रुपए के बजट में बेस्ट इलेक्ट्रिक कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। अगर आप 10 लाख रुपए के बजट में गाड़ी खरीद रहे हैं, लेकिन पेट्रोल गाड़ी पर पैसे खर्च करना नहीं चाहते, सोच रहे हैं कौन सी इलेक्ट्रिक गाड़ी लें, तो इस सेगमेंट में अब काफ़ी सारे ऑप्शंस आपके पास है। लेकिन आज हम 2 खास गाड़ियां 10 लाख रुपए के बजट में आपके लिए लेकर आए हैं। कौन सी हैं गाड़ियां, दोनों में से बेस्ट कौन है, जानने के लिए देखिए स्टोरी। दस लाख के बजट में 2 इलेक्ट्रिक गाड़ी फिट बैठती है। इनमें पहला नाम है टाटा की टियागो ईवी और दूसरा है एमजी कॉमेट ईवी। और दोनों में जो पहला फ़र्क है वो है इसके बॉडी लेआउट का। मैं बता दूं, जो टाटा टियागो ईवी है उससे आईसी इंजन वाली जो टाटा टियागो है उसी के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है, और इसी वजह से उसमें आपको 4 डोर 5 सीट का ऑप्शन मिलता है, साथ ही आपको बूट स्पेस मिलता है। जबकि जो एमजी कॉमेट ईवी है वो एक प्योर इलेक्ट्रिक कार है और उसे इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पर बनाया गया, और वो 2 डोर 4 सीटर कार है, उसमें आपका जो बूट स्पेस है नहीं मिलता। तो ये मेजर फ़र्क है बॉडी लेआउट का। दूसरा फ़र्क है बैटरी पैक का। जी हाँ, जो टाटा टियागो ईवी है उसमें 2 बैटरी पैक मिलते हैं। एक है 19.2 किलोवाट और दूसरा है जिसका रेंज ज़्यादा है वो है 24 किलोवाट। जबकि जो एमजी कॉमेट ईवी है उसमें आपको 17.3 किलोवाट का बैटरी पैक मिलता है। यानी बैटरी पैक के मामले में टाटा टियागो बाजी मार लेती है। और यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताऊंगा कि दोनों में जो बैटरी लगा है वो टाटा कंपनी का है। तीसरा जो पॉइंट आपको देखना है इन दोनों गाड़ियों से गाड़ी लेने के लिए वो है रेंज का। तो मैं बता दूं आपको, जो टाटा टियागो है उसमें 2 रेंज मिलते हैं क्योंकि 2 बैटरी पैक हैं। तो हम बात करेंगे 19.2 किलोवाट बैटरी पैक का। तो जो इसकी रेंज है, जो कंपनी दावा करती है वो है 250 किलोमीटर का। वहीं जो एमजी कॉमेट ईवी है उसमें 17.3 किलोवाट का बैटरी पैक लगा है, और इसी वजह से जो उसकी रेंज है 230 किलोमीटर एक कंपनी दावा करती है। यानी रेंज के मामले में भी टाटा टियागो कॉमेट ईवी से बाजी मार लेती है। चौथा पॉइंट है पावर, यानी जिस गाड़ी में जितना पावर होगा उसकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग भी काफ़ी बेहतर होगी। तो मैं बता दूं, जो टाटा टियागो ईवी है उसमें आपको 60 bhp पावर मिलता है, तो उसमें पावरफुल मोटर लगा है। वहीं जो एमजी मोटर की जो कॉमेट ईवी है उसमें 42 bhp पावर मिलता है। यानी पावर के मामले में भी टाटा टियागो बाजी मारती है। जो 5वां पॉइंट है वो है चार्जिंग। तो बता दूं, आप चार्जिंग का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि टाटा टियागो ईवी है उसमें आपको होम चार्जर और फास्ट चार्जर दोनों का ऑप्शन मिलता है। जबकि जो एमजी कॉमेट ईवी है तो उसमें सिर्फ 3 किलोवाट एसी चार्जर का ही ऑप्शन मिलता है, उसमें डीसी फास्ट चार्जर का ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर आप फास्ट चार्जिंग उसमें लगा भी लेते हैं
तो 3 किलोवाट तक ही सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर भी टाटा टियागो बाजी मार लेती है। फीचर की बात करें तो टाटा टियागो में थोड़ी सी फीचर्स कम मिलते हैं, क्योंकि उसे आईसी इंजन पर बनाया गया है। इसी वजह से उसमें कनेक्टेड कार, टेक फीचर्स, क्रूज कंट्रोल, ये सब चीज़ें नहीं मिलते हैं। जबकि जो एमजी कॉमेट है, ईवी है, उसमें आपको ढेर सारे टेक फीचर्स मिलते हैं, क्रूज कंट्रोल मिलते हैं, वॉइस कमांड आदि तमाम फीचर्स उसमें दिए गए हैं। अब सबसे अहम बात, क्योंकि यही पॉइंट है जो आपके कार खरीदारी में सबसे अहम पॉइंट माना जाता है, वो है कीमत। तो टाटा टियागो की जो कीमत शुरू होती है वो होती है 8,70,000 से जाती है 12 लाख रुपया। जबकि जो एमजी कॉमेट ईवी है उसकी कीमत शुरू होती है 8 लाख से और जाती है करीब 10 लाख के आसपास। तो यहाँ पर कीमत के मामले में जो एमजी कॉमेट है वो थोड़ी सी बाजी मार लेती है। तो जब भी आप इन दिनों में से कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं तो ये सारे पैरामीटर आप एक बार जरूर चेक कर लें। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को क्यों समय समय पर क्लीन करवाना जरूरी है और इसका आपकी गाड़ी की माइलेज और परफॉर्मेंस पर क्या असर होता है, ये सब बातें जानने के लिए देखिए टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। आवाज ओवरटाइम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे रेनो ट्राइबर, होंडा अमेज, मारुति बलिनो या फिर स्विफ्ट में से बेस्ट कार कौन सी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और वक्त हो गया उन सभी सवालों को लेने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें मिला है वो उदय पाराशर ने भेजा है। ये एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं, रेनो ट्राइबर, मारुति सुजुकी बलिनो, स्विफ्ट और होंडा अमेज के बीच में कंफ्यूज है, जानना चाहते हैं इन सभी में से कौन सी चॉइस बेस्ट है। उदय जी, सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको चाहिए क्या। आर यू लुकिंग फॉर अ मल्टी यूटिलिटी व्हीकल, SUV और सैलून? सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट, आई थिंक यू विल बी वेरी हैप्पी विद होंडा अमेज, जो 1.2 लीटर इंजन के साथ आती है, 90 bhp निकालती है और उसके अंदर आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जो CVT जिसको कहते हैं, वो आपको ऑप्शन मिलेगी एंड 18 किलोमीटर्स 1 लीटर में निकालती है विद अ प्राइस स्टार्टिंग एट 7 लाख गोइंग अप टू 9.62। अगला क्वेश्चन हमें जतिंदर सिंह ने भेजा है। ये मारुति बलिनो, टोयोटा ग्लेंजा, दोनों के बीच में कंफ्यूज हैं, दोनों में से कोई एक गाड़ी ही लेना चाहते हैं, लेकिन जानना चाहते हैं किस ब्रांड की गाड़ी को ये ऑप्ट करें। जी संजय जी, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, ये दोनों गाड़ियां आर मेड बाय मारुति, सिर्फ बैजिंग का फर्क है और मार्केटिंग का फर्क है। तो टोयोटा की लेंगे तो वो ग्लेंजा बन जाएगी और जो मारुति से लेंगे तो वो बलेनो मिलेगी। 1.2 लीटर इंजन है, 88 bhp निकालते हैं, 22 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और प्राइस शुरू होती है 6.81 से और जाती है 10 लाख तक। जो आप टोयोटा ग्लेंजा लेंगे तो थोड़ी सी वो अप मार्केट बना दी है,
with a little bit of more chrome work and adding some little beauty to it. And of course, Toyota का एक premium नाम है, you will associate yourself with that. Alternately, Maruti of course आपको पता ही है घर घर की गाड़ी है, and कहीं पे भी आप जाएंगे आपको उसकी सर्विस भी मिलेगी और आपको स्पेयर्स भी आपको रीजनेबली प्राइस मिलेंगे. दोनों गाड़ियों की प्राइसिंग इज 99% सिमिलर with just a variation of a few thousand plus or minus. तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे. अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई सवाल है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं. इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय. ड्राइव सेफ. नमस्कार.